किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है आशीष नाम के बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौती संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा को बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी वाइफ है, इसको बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे वो रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती हैं, साड़ी पहन करके काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैरेज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने, इस बंदे ने अपने ही पिता को अपने ही घर में नीचे गैरेज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठा करके गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। ऐसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है। लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं, आशीष को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये सरप्राइज है, आप जाओ, घूम करके आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद में तुम उदास रहते हो, मुझे लगता है कि तुम जो है बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम करके आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद में अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेते हैं, उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद में घूम करके वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है। आशीष बोलता है कि ताला किसने लगाया, मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड बोलता है कि अरे साहब, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोल करके गए, बात करवा देना। तो आशीष बोलता है कि तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूँ। तो कॉल लगाता है आशीष, उसके पापा का नंबर नहीं लगता है, आउट ऑफ रीच आता है। तो गार्ड बोलता है कि साहब, ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए हैं। गार्ड जाता है अंदर, अपने कैबिन में से निकालता है एक छोटी सी पर्ची, उसमें नंबर होता है, कॉल करता है और बात करवाता है आशीष की उसके पिता से। आशीष जब बात करता है तो बोलता है कि पापा, ये क्या तरीका है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये है वो है, बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाकर के आशीष को बोलते हैं कि बेटा, ये पकड़ो चाबी, इस फ्लैट में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें पत्नी को रखना है तुम रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा, आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूं, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कद्र करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कद्र करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कद्र करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी।